तो हम लोग इसका स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। 3-4 नहीं बनाए अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो स्पेसिफिक टेस्ट बताओ, कोई पता है? इसका एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, डाउट नहीं है सर, कोई बात नहीं सेंटन, वेरी गुड। उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। अब ये क्या होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, है ना? ध्यान सुनना, हाँ ध्यान सुनना। कंफर्मेटिव टेस्ट है, उसमें कौन सा? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब ये जो Na2S आ रहा है, बताओ कहां से आएगा, क्या लगता है? ऑफ कोर्स सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से आएगा। कहां से आएगा? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से। बताओ किसी को पता है व्हाट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला किसी को पता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला, वाओ, किसी को नहीं पता, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं। Na2FeCN5 और NO। क्या है? Na2FeCN5 और NO। अब इसमें क्या करना है बताओ, क्या होगा? ये बन जाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम है Na4FeCN का 5 तेजस, FeCN5 एकदम सही। ये बन जाएगा NOS। क्या बन जाएगा? NOS। आपको कलर याद रखना है, क्या याद रखना है? कलर। इसका कलर है ब्राउनिश रेड। शायद आपने ये स्कूल में किया होगा, स्कूल में किया ये टेस्ट। ये होता है पर्पल, ब्राउनिश रेड से क्या होता है? पर्पल, ठीक है। चलिए अब इसमें हो क्या रहा है बताओ। अगर मैं इसके केमिकल रिएक्शन की बात करूं, देखो ये जो NO है, ये रियलिटी में क्या है? NO प्लस। क्या है? NO प्लस। और ये जो सल्फाइड आयन है, ये क्या करेगा इससे? रिएक्शन। क्या बन जाएगा? NOS माइनस। ये हो रहा है, हाँ। क्या है? NOS। व्हाट इज द नेम ऑफ NOS, पता है किसी को? थायोनाइट्राइट आयन। क्या नाम है? थायोनाइट्राइट आयन। सर ये लिगेंड है ना? हाँ ये लिगेंड है। बताओ क्या ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है? बोलो हाँ है ना? सर फ्लेक्सीडेंटेड में भी। नो सर एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड है एन और ओ दोनों का साइट है सर। ये एक डोनेट करने एम्बीडेंट है। बताओ कितने डोनर साइट हैं, क्या बोलोगे? कितने डोनर साइट हैं इसमें? सर दो। कितने एटम डोनेट कर सकते हैं? आंसर 3 देखो। NOS सल्फर दे सकता है, अगर रेजोनेंस करा दिए तो ऑक्सीजन दे सकता है, और साथ में ये अपना लोन पे दे सकता है। तो SON भी हो सकता है, ONS भी हो सकता है, और NOS भी हो सकता है। ये है N का लोन पेयर। कितने हैं? 3 डोनर एटम है, 3 के तीनों, ठीक है। बताओ आयरन पे चार्ज कितना है, जल्दी बोलो। कोई बात नहीं सेंथन, आयरन पे चार्ज कितना है सोडियम नाइट्रोक्साइड में? अरे जल्दी। इस पे आ रहा है -2,
इस पे आ रहा है -5 और +1 कितना हो गया -4, +3 कैसे आ रहा है भाई साहब, कैसे आ रहा है +3 बताओ। अरे अगर सोडियम पे +1 है, +1 इंटू 2 करो, आयरन का x, साइनाइड का -1 इंटू 5 और NO का +1 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा -5 और +3, x कितना आ रहा है +2 आ रहा है, कितना आ रहा है +2। बताओ यहाँ आयरन कितना आएगा, जल्दी बोलो, बताना आयरन का ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। यहाँ भी क्या आ रहा है +2 आ रहा है। तो मैं क्या पूछने वाला हूँ, ध्यान सुनना ध्यान से, मैं पूछने वाला हूँ ये जो Na2Fe3CN6 आपने लिखा है, FeCN5NO, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी बताओ। ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। D2S, देखो ध्यान से, पहली बात तो ये क्या है +2 है, तो +2 में क्या आ जाएगा D6 सिस्टम आ जाएगा, क्या आ जाएगा D6 सिस्टम। अच्छा D6 सिस्टम में लिगेंड कौन सा है SFL, D6 सिस्टम में लिगेंड कौन सा है SFL, तो SFL में क्या हो जाएगा D2sp3, क्या हो जाएगा D2sp3। अच्छा ऑक्टाहेड्रल तो है ही क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अच्छा पैरा होगा डाया होगा, बताओ पैरा डाया, D6 और D2sp3 है, सर SFL है सर, डाया। क्या हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अनपेयर्ड कितना आ जाएगा 0, तो मैग्नेटिक 0 मोमेंट कितना आएगा 0 BM, पता है आपको। 0। अच्छा बताओ जब यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कलर कैसे हो गया भाई, क्या डी ट्रांजिशन होता है इसमें, क्या यस सर। डी ट्रांजिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ या ना, नहीं हो सकता, क्योंकि D0 और D10 में डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो सर इतना पीएचडी करा क्यों रहे हो, इतना पीएचडी करा क्यों रहे हो, अबे पगले जब अनपेयर्ड है नहीं तो कलर कैसे हुआ, तो पूछेगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज ब्राउनिश रेड ड्यू टू, इसलिए कलरलेस। सर होमोलोमो ट्रांजिशन। अबे लिखा है ब्राउनिश रेड कलर इसलिए कलरलेस, हाँ इसमें होगा चार्ज ट्रांसफर, तो ये जो कलर है ये क्या हो रहा है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज, मेटल टू लिगेंड, अरे मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है पगले, अरे मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो देगा कैसे, अरे बर्नो लिगेंड टू मेटल होगा ना, अच्छा गलती से बोल दिया, अरे कोई बात। डी ट्रांजिशन क्या होता है एक बार बोल सकते हैं क्या, कोई बात नहीं कैसे बोल देंगे। डी ट्रांजिशन क्या होता है, शायद आपने ये सुना होगा, जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो ये T2G होता है, ये EG होता है ना, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये इसमें जंप करेगा एनर्जी लेके, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर क्या आएगा ये वापस आएगा, तो एनर्जी क्या होगा रिलीज करेगा किस फॉर्म में, SC/λ के फॉर्म में, किस फॉर्म में SC/λ, लेमडा अगर विजिबल में है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होते हैं, ठीक है, ये डिटेल में हमने पढ़ा रखा है क्वार्टज कंपाउंड में, ठीक है। बताओ पहले मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। तो ये पूछता है भाई साहब कि ये किस कारण कलर है, तो आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि अबे जब D0 में है नहीं और कलर क्या हो जाएगा D2 चार्ज ट्रांसफर। चलिए अब इसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए सब लोग, कौन सा सिस्टम है क्या है सब कुछ बताओ, ये सारी बातें हटाते हैं इसको।
अच्छा, मैं काफी डिटेल में घुस जा रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? मतलब जिस प्रकार का एडवांस वाला पूछ सकता है सब कुछ बता रहा हूँ। ये नहीं कि सर जल्दी खत्म करो, किसी की जल्दी तो नहीं है सिलेबस खत्म करने का, क्योंकि सिलेबस हो चुका है अपना। हाँ बताओ। चलिए Na4FeCN5NaOH, इसके बारे में सारी बातें बताएं। पहली बात तो कलर पर्पल है। अब पर्पल है तो ये डी ट्रांजिशन हो रहा है या फिर चार्ज ट्रांसफर है, बताओ। डी। चार्ज ट्रांसफर। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि अभी भी आयरन क्या है, +2। +2 मतलब क्या हो जाएगा, D6 सिस्टम। और D6 से क्या हो जाएगा, D2sp3। और अम्पेयर कितना आ जाएगा, 0। मतलब क्या है, डाया। मतलब डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, कलर ड्यू टू क्या, चार्ज ट्रांसफर। LMCT, लिगेंड टू मेटल। क्यों लिगेंड टू मेटल, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन नहीं तो लिगेंड देगा। ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा कुछ बातें। अगर ये सॉल्ट के फॉर्म में है तो ये आराम से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको सफिशियंट H2- मिल जाएगा, है ना। सफिशियंट H2- आपको मिल जाएगा। लेकिन बताओ पहले, H2S वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2S वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग? H2S वीक एसिड। तो वीक एसिड में अगर मैं डाल दूं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्या डाल दूं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल या फिर एसिडिक, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा? और इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक क्या होगा? एसिडिक में क्या होगा और बेसिक में क्या होगा, सोचो अब बताओ। सब प्रश्न कैसे पूछेगा, वो बोलेगा कि H2S गैस है और नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कराना है, किस मीडियम में होगा, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम या सर बेसिक बेसिक। मीडियम? बेसिक सर। बेसिक। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें आ जाएगा पर्पल कलर। अब एसिडिक में न्यूट्रल में क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, जनता जवाब चाहती है, देखो ध्यान से। न्यूट्रल में क्या हो रहा है, सबको पता है H2S क्या है, काफी वीक एसिड है ना। तो इसका जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, सफिशियंट नहीं है। क्या बोलेंगे, नॉट सफिशियंट। इसका कंसंट्रेशन सफिशियंट नहीं, नॉट सफिशियंट अमाउंट टू गिव टेस्ट। ठीक है। बेसिक में, क्योंकि बेस, हाँ 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 हाँ। अच्छा, एसिडिक में क्या हो जाएगा, देखो एसिडिक में सपोज आपने डाल दिया HCl, H+Cl-, और H2S क्या हो जाएगा, H+ और S2-। सही है, 2H+ और S2-, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है क्या? हाँ सर। तो भाई साहब ये पहले ही कम था बेचारा, जब न्यूट्रल था तो क्या था, सफिशियंट नहीं था। आप बोले अच्छा सफिशियंट नहीं H+, हम एसिड डाल देंगे। तो भाई साहब जो पहले से ही डूब रहा हो उसको और कितना डुबाओगे। तो अगर आप ये डालोगे तो कॉमन आयन लग जाएगा और कहाँ चली जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
और अगर रिएक्शन बैकवर्ड चली गई तो जो बचा खुचा सल्फाइड आयन था उसका भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए एसिडिक में तो और नहीं होगा। तो बताओ बेस ऐसा क्या करेगा, बेस रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो H2S है ये OH माइनस और H प्लस क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कम, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, सफिशियंट मिल गया, आराम से टेस्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए, आई थिंक मैं समझा पाया, मतलब कुछ ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं? चलिए, इसका एक लास्ट टेस्ट है, सल्फाइड आयन का एक लास्ट टेस्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग मिथिलीन ब्लू टेस्ट। अगर आपने पढ़ा है तो जरूर सुना होगा। अच्छा, ये क्लास में हुआ कि नहीं आपके, मतलब प्रिंट से चलेगा इसके बाद क्लास में हुआ कि नहीं, मिथिलीन ब्लू टेस्ट? ये भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। ये भी क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट। अच्छा, किसी को पता है ये मिथिलीन ब्लू क्या है, किस कलर का होता है? अरे मिथिलीन ब्लू है तो ब्लू कलर होगा। अच्छा, लैब में देखा है, अरे वाह, वेरी गुड। बताओ किससे कराते हैं रिएक्शन फिर, NH2 और NMe2 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन। NH2 और NMe2, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। पैरा पे क्या लगा है, फिनाइल, पैराफिनाइल, फिनाइलीन, डाईएमीन। सर क्या हमें ये नाम रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, हाँ बेसिक डाई है। और बताओ इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, फेरिक आयन। तो होता क्या है पता है, ये Fe3 प्लस रिड्यूस होता है किसमें, Fe2 प्लस में। ये जो NH2 है ये जाता है NH4 प्लस में, Fe3 गया Fe+2 में, NH2 गया NH4 प्लस में, और क्या निकलेगा, H प्लस। और एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा सा कंपाउंड, कुछ ऐसा कर कमाल। ये कंपाउंड बनेगा, और इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथिलीन ब्लू। ये ब्लू कलर का होता है। सर एक बात बताओ, आप पढ़ा तो दिए हो, किताब में बना भी है, हम याद कैसे करेंगे भाई साहब, मेरे लाल बाल गोपाल, ना आपको ये याद रखना है, ना आपको ये याद रखना, ना आपको ये याद रखना है। इसमें दो चीजें याद रखनी है, पहली कि मिथिलीन ब्लू टेस्ट किस एनायन के लिए करते हैं, खत्म बात। क्या बोलोगे, सल्फाइड एनायन। मैं आपको बता रहा हूं क्या पूछ सकता है, ना आपको इसका स्ट्रक्चर रटना है, ना आपको इसका रटना है। पहला, मिथिलीन ब्लू किस अनायन के लिए है, सल्फाइड। किस आयन के प्रेजेंस में कराते हैं, क्या बोलोगे, फेरिक आयन के प्रेजेंस में कराते हैं। तो मिथिलीन ब्लू टेस्ट के बारे में सिर्फ इतनी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आप समझदार।
कोई समस्या किसी को देख लो, फिर हम नया एनायन शुरू करें। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है स्ट्रक्चर रटने में, लेकिन फिर भी न रटें। चलो हम लोग एक नया एनायन शुरू करते हैं। बताओ नया एनायन कौन सा है, इसके बाद कौन सा है फोर्थ सर एनायन या सेवन, जो सर भी। Fe पढ़ा दिए सर, ऑक्सीजन होगा क्या? क्या? ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? सॉरी सर। हाँ, सर हमको लगा सर आप नया एनायन बोले, सर हमको लगा ऑक्सीजन आएगा। अरे भाई साहब क्लास फर्स्ट ईयर ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? हाँ, H2O3 इसका नाम है थायोसल्फेट। क्या नाम है? थायोसल्फेट। बताओ क्या बोलोगे? पहला है सॉल्बिलिटी। पहला क्या है? सॉल्बिलिटी। ऑल थायोसल्फेट एनायंस आर, या ऑल थायोसल्फेट सॉल्ट्स आर। बताओ क्या आएगा, वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? बोलो बोलो। वाटर इनसॉल्युबल। बताओ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट salts of S block, salts of S block। ठीक है, और इसमें जो Ba है बेरियम का, वो स्प्रेंगली सॉल्युबल। ठीक है, इसमें अमोनियम नहीं लिखा मैं। ठीक है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये, इसका टेस्ट बेस्ड ऑन एसिड हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। कैसे? SO2 गैस रिलीज होगी, उसका टेस्ट हमने पढ़ रखा है। सही है। तो इसका हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन रिडॉक्स। क्योंकि टेस्ट बेस्ड ऑन एसिड मैंने बता रखा है पहले से ही, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें डाल दोगे H+, क्या मिलेगा? सल्फर की पीपीटी और SO2 गैस। तो इसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आपने SO2 में किया है सेम टू सेम यहाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ेंगे टेस्ट बेस्ड ऑन रिडॉक्स। बताओ ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? H2O3। टेस्ट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। SO2 है, दोनों तरह काम कर सकता है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, H2O3 है ना? क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, जैसे I2 सॉल्यूशन, Fe3+ सॉल्यूशन, या कॉपर सल्फेट, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? S4O6 बताओ उसका नाम क्या है? S4O6 और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो जैसे परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, Br2 वाटर, क्लोरीन वाटर, तब ये जाएगा सल्फर प्लस SO4 में। व्हाट इज द नेम ऑफ S4O6 कौन बताएगा? S4O6 नाम बताओ, क्या लगता है क्या होगा? S4O6 नहीं पता? अरे फेमस है।
टेट्राथायोनेट आयन, क्या नाम है? टेट्राथायोनेट, सल्फर सिस्की ऑक्साइड ना, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग वाली बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा? H2O3 2 माइनस, MnO4 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, ब्रोमीन वाटर, और साथ में कौन सा है? क्लोरीन वाटर। तो बताओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। पहले में क्या बनेगा, कौन बताएगा? पहले में क्या बनेगा? देखो, पहली बात तो आप ये लिख ही लो कि ये तो यहां जाएगा ही जाएगा, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है। सल्फर प्लस SO4 2 माइनस, ये फिक्स हो चुका है। MnO4 कहाँ जाएगा? Mn2 प्लस में, ये Cr3 प्लस में, ये Br माइनस में, और ये Cl माइनस में, ठीक है। तो ये है आपके रिएक्शन। देख लो, कोई समस्या तो पूछ लो। Mn2 प्लस, सही बात। ओके, चलो अब बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 H2O3 2 माइनस, क्या बनाएगा? S4O6 2 माइनस प्लस I माइनस, ठीक है। अच्छा, I2 अगर स्टार्च के साथ हुआ था तो क्या हो जाएगा? वो डीप ब्लू कलर का होगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ना आपको? ऐसे ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत बोर होके पढ़ रहे हो। ये आज मैं खुद यस, ज्यादा एग्जॉस्ट हूँ, तो मेरे बहुत अंदर अजीब चैप्टर है, हैं? बहुत अजीब चैप्टर है सर। भैया एडवांस में तो आता है, अब क्या करें बताओ। क्योंकि आज मैं खुद सर 5 क्लास, तो आज मैं 5 क्लास लेके आया हूँ, तो मैं एकदम दिमाग एकदम भारी भारी है। मतलब मैं आया लगभग 9 बजे तक आज, इसलिए मेरे अंदर खुद उतनी एनर्जी नहीं कि मैं मतलब थोड़ा सा और जोश में आके पढ़ाऊँ। इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो अगर आपको बोर लग रहा हो तो, ठीक है। मतलब नॉलेज की बात है, नॉलेज में क्या है ना, ध्यान देखना। I2 अगर स्टार के साथ हो तो क्या होगा? ये होगा डीप ब्लू सॉल्यूशन, है ना। लेकिन अगर हम ले लें I3 माइनस, I3 माइनस में डाल दें S2O3 2 माइनस, बताओ I3 माइनस का क्या है, मतलब कैसे रहता है I3 माइनस? देखो होता क्या है, सपोज मतलब ये I3 माइनस कैसे मिलेगा आपको? KI है ना, KI क्या होता है? K प्लस I माइनस, क्या K प्लस और I माइनस, ठीक है। तो ये जो I माइनस है ना, ये I2 के साथ चिपक जाएगा, क्या बना लेगा? I3 माइनस, क्या बना लेगा? I3 माइनस, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? I3 माइनस। तो कभी कभी आपको ये I3 माइनस डायरेक्ट ना लिख के वो क्या देगा आपको? KI3, क्या आप समझ जाओगे अरे ये दोनों तो है, तो आप समझ जाओगे K प्लस और I3 माइनस मिला है। तो आपको ये ना लिख के ये लिख के दे तब भी आप समझ जाओगे। तो मेरे भाई I3 माइनस दे तो रिएक्शन किससे होगी? I2 से होगी या I माइनस से होगी? अरे तब भी तो रिएक्शन I2 से ही होगी, एक I माइनस एक्स्ट्रा है
और I2 से क्या आ रहा है, 2i माइनस क्या हो जाएगा 3i माइनस, और फिर भी आंसर क्या रहेगा S4O6 2 माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, बस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हम 3 देखने वाले हैं, कौन कौन सा, एक तो I2 हो गया, फिर एक FeCl3 और एक कॉपर प्लस 2। ठीक है, तो टेस्ट विथ FeCl3 सॉल्यूशन, टेस्ट विथ FeCl3 सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या होगा, अगर आप FeCl3 लेते हो और उसमें डालते हो S2O3 2 माइनस, पहले जो आपको मिलेगा वो सीक्वेंसिंग पूछता है पैराग्राफ में, पहले कौन सा कलर मिलेगा, तो इनिशियली वॉयलेट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर। तो मैं फिर से बोलूंगा, आपको रटना नहीं है, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाना तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। और कुछ देर अगर आप रुक गए तो वो क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सर ये तो हो गया लैब का बात कि भैया S2O3 था, उसमें डाल दिया आपने FeCl3, तो पहले क्या था, वॉयलेट बना, और धीमे धीमे वो वॉयलेट क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है ये सिखाते हैं तुम्हें, ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है। Fe+3 है, क्या मिला आपको, S2O3 2 माइनस। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। मेरे लाल डायरेक्ट पैसेज में पूछ चुका है, ठीक है, और नोट से बाहर नहीं आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना। ये क्या बनेगा, FeS2O3 2 माइनस, इसी का कलर क्या है, वॉयलेट है, जो उस समय बना है। और इसी में अगर आप फिर से एक्सेस डाल दिए, FeS2O3 2 माइनस, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा FeCl2 में। अगर आपको पता हो FeCl2 क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का। तो अगर मैं ओवरऑल इसे बनाऊं, अगर कोई रटना चाहे, नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा, हमें रटवा दो, है ना, तो अगर मैं इसे बताऊं तो क्या होगा, देखो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, Fe3+, है ना, कैसा होता है, आपको सब बताया था। FeCl3 कैसा था, येलो था, आप लोग बोलते ना ऑरेंज, तो वहां पे लिखा था येलो है। और क्या डाल दोगे आप, S2O3 2 माइनस, कहाँ चला जाएगा, Fe2, आपने पढ़ा होगा FeCl3 कहाँ जाएगा, FeCl2 में, जो ग्रीन कलर का है, और यहाँ मिल जाएगा S4O6 2 माइनस। ये है आपकी कहानी। देखो हाँ है ना, समझ आया। तो आप देखो, मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भाई साहब Fe+3 डालेंगे तो Fe+2 भी चला जाएगा, ये लेकिन जो ये अगर वो IIT एडवांस वाला ये पूछ लिया ना, तो ये नहीं कर पाओगे आप। अगर हम सिर्फ ये लिख देते ना कि भाई साहब चलो यार भगाएं जल्दी खत्म करें, तो मैंने तो भाई देखो ना 3 से 2 जा रहा है, और यहाँ से ये हो रहा है, ये +2 से कहाँ जा रहा है 2.5, देखो हो गया डॉक्स। लेकिन आप ये नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको ये बीच की चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देख लें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट, टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट। सर ये सब माइल्ड वाले में आ रहा है ना। हाँ माइल्ड वाले में देखो ना, ये देखो ये माइल्ड में 3 है, I2, FeCl3 और कॉपर सल्फेट। स्ट्रॉन्ग में कौन है, ये तो स्ट्रॉन्ग में लिखा था, है ना। हाँ सर। देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो सबको पता है भाई साहब कि सर ये तो बड़ा आसान हो जाए, कैसे, अरे कॉपर+2 में है, कॉपर+2 से कहाँ चला जाएगा, कॉपर+1 में, हो गया रिड्यूस। और
S2O3 2 माइनस कहां से जाएगा S4O6 2 माइनस, लेकिन मास क्वेश्चन पूछेगा नहीं एडवांस वाला। मैं अगर आप बोलो भैया लो कॉपर +2 S2O3 2 माइनस, मैं लिख दिया कहां जाएगा S4O6 2 माइनस और कॉपर +1, ये मैं पढ़ा के आपको भेज सकता हूं। लेकिन मेरे लाल जब मैं पढ़ाऊं और क्वेश्चन बने ही नहीं तो क्या फायदा। ठीक है, तो अब क्या होगा ध्यान सुनना। पहली बात उसने पूछता है क्या सिर्फ रेडॉक्स होता है, क्या पूछेगा, क्या सिर्फ रेडॉक्स होता है। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान सुनना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, रेडॉक्स हुआ है। क्या हुआ है, रेडॉक्स। इसमें मेरे भाई रेडॉक्स तो होगा ही, साथ में प्रेसिपिटेशन भी होता है, मतलब पीपीटी भी फॉर्म होगी। ध्यान सुनिएगा कैसे, कॉपर +2, इसमें आपने क्या डाल दिया, थायोसल्फेट। तो सबको पता है कि अभी अभी तो मैं लिखा था कहां जाएगा कॉपर +1 S4O6 2 माइनस। ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी ऊपर लिख के मैं आपको बेवकूफ बना रहा था, मतलब बना सकता था। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन फर्दर इससे क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और एक पीपीटी बनाएगी मेरे भाई, और कॉपर +1 ही रहेगा क्योंकि पीपीटी हो रही है Cu2S2O3 वाइट पीपीटी। तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है, प्रेसिपिटेशन। अब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई साहब कि अगर मैं दोनों जोड़ दूं क्या बनेगा, 2Cu2 + 3S2O3 2 माइनस, ये तो कट गया, क्या बन जाएगा Cu2S2O3 जो पीपीटी है और साथ में S4O6 2 माइनस। देखो ध्यान से कितना ऑब्जर्वेशन देखो, अगर मैं आपको ये बताता कि भाई साहब Cu+1 आप खुश, अरे ये तो आंसर है ही नहीं, आंसर कॉपर +1 है, लेकिन मेरे लाल +1 के साथ में क्या बन रहा है, पीपीटी बन रही है, जो कैसी है, वाइट पीपीटी। और पूछता है कि ये सॉल्युबल किसमें है, क्या बोलोगे, सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन। अब बताओ कितने लोग को पता है व्हाट इज हाइपो सॉल्यूशन, चलो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा पहले। व्हाट इज हाइपो सॉल्यूशन, कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी करवाऊंगा मेहनत। व्हाट इज हाइपो सर सॉल्यूशन, हाँ बोलो बोलो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। नो नो नो, सर हाँ सर Na2S2O3 जो होता है सर, जो मतलब टाइट्रेशन में यूज करते हैं। बस 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 बस, हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S2O3, इसी को बोलते हैं, आपने सुना भी होगा टाइट्रेशन करते समय। तो ये जब इसमें डालोगे आप क्या, Na2H2O3 जब डालोगे तो वो सॉल्युबल बनाएगा कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा Na4Cu6। ये भाई साहब लोकल बुक में कहीं मिलेगा भी नहीं, जेडली में है बस, Na4Cu6 S2O3 का 5, ये है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यहां से एडवांस वाला पूछ सकता है, Na4Cu6S2O3 का 5। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे, अगर वो ये कैसे बन रहा है तो इधर देखो, क्या लिखोगे Cu2S2O3, ठीक है, कितना मोल ले लिया आपने, 3 मोल, और इसमें डाल दिया आपने Na2S2O3 एक्सेस में, तो जाके ये बनेगा क्या, Na4Cu6S2O3 का 5। अच्छा, ये जो आप यूजुअली पढ़ते हैं ना होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिसमें CMAI एक होते हैं, ये वो नहीं है, ये CMAI एक वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज नॉट होमोन्यूक्लियर, दिस इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ आई, ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि ये IIT सिलेबस में नहीं दिया थायोसल्फेट, बोलो हाँ या ना। जब मैंने सिलेबस लिखाया था तो मैंने बताया ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं। आप एडवांस का पेपर उठा देखना, ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं,
जो नेक्स्ट पेज में पढ़ाने वाला हूं ना, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आया हुआ है, डायरेक्ट नोट से। सर आप इतना नोट्स पे फोकस क्यों कर रहे हो? भाई साहब ये नोट्स बहुत बेहतरीन बना हुआ है, ये कोटा के जो महान महान शिक्षक है ना, उनका निचोड़ है ये, समझ रहे हो? तो वो बोलते रहते हैं कि हमारे नोट से बाहर नहीं आएगा, तो मैं उनमें संशोधन करके पढ़ा रहा हूँ, जेडली उडली सब इंक्लूड करके। तो हम भी बोलते हैं नोट से बाहर नहीं आएगा। जो एडवांस के पीवाईक्यू में आपको दिखेगा वो ये है, रिएक्शन बेस्ड ऑन पीपीटी, रिएक्शन बेस्ड ऑन पीपीटी, ये वाला एडवांस में आ चुका है। बताओ, 3 रिएजेंट तो आपने सुने थे, पहला कौन सा? टेस्ट विथ BaCl2, तो H2O3 मास में क्या डाल देंगे हम लोग? BaCl2 डाल देंगे, क्या बन जाएगा? BaH2O3, और क्या निकल जाएगा? Cl-। कैसी पीपीटी होगी? वाइट पीपीटी होगी। किसमें सॉल्युबल हो बताओ? अगर मैं लिखना चाहूं, तुम बताओ किसमें सॉल्युबल, तुम खुद बताओ। 2 चीज में लिखूंगा, सॉल्युबल इन, चलो बताओ। क्या लिखने वाला हूं मैं? सॉल्युबल इन व्हाट? भाई साहब अगर तुम लोग मेरे सामने पढ़ते कैसे करते। एकदम सही। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर बोले थे ना। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, और क्या? डाइल्यूट HCl, क्योंकि इसमें बना लेगा BaCl2 सॉल्युबल है, इसमें बना लेगा नाइट्रेट सॉल्युबल है। दूसरा बताओ क्या जाएगा? लेड एसिटेट, PbOAc का होल ट्वाइस, PbOAc का होल ट्वाइस, बताओ क्या बनेगा ये? थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, काम है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आप सीधे लिख लेना। ये बनेगा PbS2O3, क्या बन जाएगा? PbS2O3। कैसी पीपीटी है? वाइट पीपीटी है। सॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन किसमें? आज मेरी आंखें एकदम चुभ सी रही हैं, मतलब क्या ही बताऊं मैं। हाइपो सॉल्यूशन, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड हाइपो सॉल्यूशन। अब पहली बात है कि भैया हाइपो सॉल्यूशन में कैसे घुलेगा, क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो अगर मैं इसमें डाल दूं क्या हाइपो सॉल्यूशन, मतलब मैं डाल दूं Na2H2O3, यही होता है हाइपो सॉल्यूशन। विशाल याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट को ही क्या बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, ये है Na2PbS2O3 का होल ट्वाइस। ये सॉल्युबल भी है और क्या कलरलेस है, ठीक है। अच्छा एक और बात, इंफॉर्मेशन काफी जबरदस्त है। अगर मैं इसको, इसका सस्पेंशन बना के गर्म कर दूं, क्या कर दूं? वार्म सस्पेंशन, मतलब डू नो सस्पेंशन, अरे सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन। तो ये बनता है पीबीएस, क्या बनता है? पीबीएस और H2SO4। चलो मैं देखता हूं कौन एक्टिव नहीं था। हाँ देखते हैं कलर याद है कि नहीं। अविराज, व्हाट इज द कलर ऑफ पीबीएस? अविराज, व्हाट इज द कलर ऑफ पीबीएस? ब्लैक, वेरी गुड। और ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? डाइल्यूट HNO3 में, ठीक है। तो इतनी सी बात है। देख लो।
सर ये पिछले वाला सॉल्यूशन मतलब हाइपो में नहीं होगा सॉल्युबल? कौन सा वाला? बेरियम वाला? सर वो हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं है बेरियम। आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं जो, अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, एस ब्लॉक के? क्या लगता डी ब्लॉक। है ना? और बेरियम किसका है? एस ब्लॉक का है ना? हाँ एस हाँ। ब्लॉक वाले क्वार्टन कंपाउंड नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए। अब तीसरा, तीसरा तो भाई साहब गजब इंपॉर्टेंट है, ये आया एडवांस में। ये आया है, आपको दिखेगा जेई एडवांस 2016 में भी, जेई एडवांस 2016 में आया हुआ है। कौन सा वाला? S2O3। इसको साफ पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे कि इतना जगह नहीं है, मजा नहीं आएगा, मतलब फिर लिख दें। नहीं, इधर लिखेंगे थर्ड पेज पे, थोड़ा सा पेज खराब होगा मेरा, लेकिन फिर भी ये बड़ा अच्छा सा ना इंपॉर्टेंट सा है, हटाते हैं इसको। देखो, पूरा लिख के करेंगे, टेस्ट विथ AgNO3। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा कि जब कार्बोनेट पड़ा था तब भी AgNO3 में कुछ इंफॉर्मेशन थे, सल्फाइड पड़ा तब भी था, बस एस में था, लेकिन हर जगह AgNO3 क्या है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके ही आ रहा है। तो S2O3 2- में अगर आप AgNO3 डाल देते हो किसमें, एक्सेस में, तो ये आराम से क्या बन जाएगा, Ag2S2O3। ठीक है, लेकिन याद आ रहा है कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप, कुछ याद आ रहा है किसी को? है ना, कि अगर आप AgNO3 का ड्रॉप डालो तो पहले क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। शायद मैंने ऐसा कहीं कराया हुआ है। ये एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, पीपीटी नहीं बनेगा, है ना? हाँ, ड्रॉप ऑफ AgNO3। और फिर से अगर फ्यू ड्रॉप डाले, मतलब हो गया एक्सेस में, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दे, तो क्या बन जाएगा, Ag2S2O3 बन जाएगा। हवा लगा? तो वो क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा भाई साहब अगर एक्शन में क्या बनेगा, लेकिन अगर वो बोलेगा ड्रॉप डाले थोड़ा सा तो क्या बन रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, हाँ लास्ट में जी बनेगा, अभी आएंगे, लास्ट में जी बनेगा। अब ये देखो किसमें सॉल्युबल है। अच्छा बताओ, इसकी पीपीटी कैसी होगी, बताओ, मैंने कुछ नहीं लिखा, कैसी पीपीटी होगी इसकी? सबको पता है, व्हाइट पीपीटी होगी, कलर तो मतलब आपको परेशान होना ही नहीं है। दिस इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 में घुल जाएगा, अमोनिया में घुल जाएगा। अच्छा पता है ना कैसे घुलता है अमोनिया में, कौन बताएगा, देखते हैं किसको, सैंतन। Ag और अमोनिया में कैसे घुलेगा, जल्दी बोलो, Ag अमोनिया में कैसे घुलेगा, बोलो रे, बोलो बोलो बोलो। अरे कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, इवन साइनाइड का भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अच्छा बर्नो बताओ, क्या हाइपो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं घुलेगा? घुल जाएगा, हाँ सर, घुल जाएगा। क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आराम से घुल जाएगा। तो सर हाँ क्या बनाएगा बताओ कॉम्प्लेक्स? तो अगर मैं इसमें हाइपो सॉल्यूशन डाल दूं तो गेस करो क्या बनने वाला है? हिंट है, हिंट है कि Ag का 2 होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो AgS2O3 बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, ट्वाइस। क्या आ जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। पता है इस कंपाउंड के बारे में, पता है इस कंपाउंड बारे में आपको वहां पूछ सकता है, कहां पे, वेस्ट बंगाल जेई में। बड़ा फेमस है कंपाउंड है, बड़ा फेमस है कंपाउंड है भाई साहब। पता क्या है, पहली बात तो सॉल्युबल है, कलरलेस है। अच्छा आपसे पता क्या पूछेगा,
ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ऐसे पूछेगा। क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड इन किसमें? फोटोग्राफी। तो आप क्या बोलोगे? सोडियम डाइथायोसल्फेट सिल्वर 1। क्या बात समझ में आई क्या? ये भाई साहब बहुत गर्दा इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट। चलो फिर से इसका, जैसे वहां क्या था, अगर मैं इसका सस्पेंशन बना के क्या कर दूं, गर्म कर दूं, वार्म सस्पेंशन, वहां बना था पीबीएस, यहाँ क्या बनेगा? Ag2S। देखते हैं कौन बताएगा। ओलिविया जी बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ Ag2S? बताइए बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ, हाँ सर क्वेश्चन देखा है, वेरी गुड, वाइट। हाय राम, क्या दुर्गापुर आके गोली मारे? वाइट तो जिंक सल्फाइड होता है। ब्लैक होता है मैडम। आप भी बोलेंगे अरे यार सर ने एक पूछा वो भी मैंने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, होता है। ये ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक। और ये सॉल्युबल है इसमें। डाइल्यूट HNO3 तो भाई साहब पीछे पड़ा हुआ है ना, जब कुछ समझना है तो लिख देना। और साइनाइड सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें घुल जाता है ये। तो इतनी, भाई साहब देखो ना कितना भयंकर मैंने ये बनाया हुआ है, बहुत रेयर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। दिख रहा सबको? तो ये है आपका टेस्ट विथ AgNO3। ये था टेस्ट बेस्ड ऑन क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बाकी इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कल, ठीक है। लेकिन क्या आप याद रखेंगे? बोलो हाँ या ना। इसको देख लो भाई साहब घूर के, बहुत जबरदस्त लिखा है मैंने ये, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। और याद करने के लिए क्या करना है बताओ? डीपीपी बनानी है। क्या बनानी है? डीपीपी। अच्छा आपके मन में आ रहा हो डाउट कि सर कोई बुक